हाँ, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी सरस्वती पूजा टू एवरीवन। आई विश लॉर्ड सरस्वती आपको बहुत सारी खुशियाँ दें एंड आप जल्दी से सीए बन जाएँ। मैं लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था आपका टाइप्स ऑफ ऑफर, जिसमें मैंने 4 टाइप्स ऑलरेडी बता दिया था। तो आज हम लोग रिमेनिंग 3 टाइप्स कंप्लीट करके इस टॉपिक को कंप्लीट ही कर देंगे। तो पहला टाइप है आपका स्टैंडिंग ऑफर, जिसको हम लोग डिफरेंट नाम से जानते हैं, दैट इज ओपन ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर। तो समझते हैं कि ये ऑफर होता क्या है। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। बोल रहा है कि एक ऑफर जो ओपन है किसके लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। किसके लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। कितने क्या चीज एक ओवर अ पीरियड टाइम, मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 2 साल 3 साल 1 वीक 2 वीक ऐसे, मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो ऑफर अगर खुला हुआ है, ऑफर जो खुला रहता है एक्सेप्टेंस के लिए एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम लोग स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई मीन्स ऑफ एन ऑफर एग्रीज टू सप्लाई कोल टू बी। ए जो है वो ऑफर के थ्रू एग्री कर जाता है कि हाँ हम बी को सप्लाई करेंगे, क्या चीज़, कोल सप्लाई करेंगे एक पार्टिकुलर प्राइस पे ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, मतलब 2 साल के पीरियड के लिए हम उसको कोल सप्लाई करेंगे। अब बी जो है इस पीरियड को 2 साल के अंदर एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये ऑफर कितने साल के लिए वैलिड है, वो 2 साल के लिए वैलिड है। बी इसको कितने साल में एक्सेप्ट कर सकता है, 2 साल के अंदर अंदर उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये था, ये एक्सेप्टेंस कितने साल के लिए हुआ, 2 साल, और ऑफर कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो 2 साल। ठीक है, तो बी इसको 2 साल के लिए एक्सेप्ट कर सकता है। ये ऑफर वैलिड है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए अगर उसको एक्सेप्ट करेगा तो उसको पार्टिकुलर जो भी पार्टिकुलर प्राइस होगा ए का, उस पार्टिकुलर प्राइस में उसको ए इसको कोल सप्लाई कर देगा। अगर उसके बाद करता है तो जो ए का ओरिजिनल प्राइस होगा, मतलब जो भी प्राइस होगा उस टाइम 2 साल के बाद, उतना प्राइस में उसको बी को कोल खरीदना पड़ेगा। तो ये था आपका स्टैंडिंग ऑफर। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे ले सकते हैं डे टू डे लाइफ में। जोमेटो पे बहुत सारा वीकेंड ऑफर चलता है, जिसमें आपको मतलब उस वीकेंड तक में आपको मतलब क्या टाइम दिया जाएगा, आप इतने टाइम तक एक्सेप्ट कीजिए और डिस्काउंट पे खाना ऑर्डर कीजिए। और जैसे कि दिवाली का सेल होता है, क्रिसमस सेल होता है, ये भी लिमिटेड टाइम ऑफ होता है। इस टाइम तक अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आप उस डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये था आपका स्टैंडिंग ऑफर। जो सेकेंड लास्ट टाइप है वो है आपका एक्सप्रेस ऑफर। तो दिस इज एन ऑफर कंप्लीट थ्रू वर्ड्स दैट कैन बी ओरल और रिटन। ये एक ऐसा ऑफर है जो वर्ड के थ्रू कंप्लीट हो सकता है, जो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ओरल ऑफर को टेलीफोन के थ्रू भी किया जा सकता है, और या तो फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन किया जा सकता है। और रिटर्न ऑफर जो एकम्प्लिश हो सकता है वो एडवर्टाइजमेंट या ईमेल के थ्रू हो सकता है। बहुत सारा कंपनी एडवर्टाइजमेंट डालता है जॉब वैकेंसी के लिए, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द वैकेंसी, सॉरी जॉब। ओके, कि इफ समवन ऑफर्स टू बाय योर हाउस फॉर $5 लाख, मतलब किसी ने बोला कि हाँ हम आपका घर, मतलब हम आपका घर खरीदना चाहते हैं $5 लाख के लिए। ठीक है, एंड यू सेंड देम एन ईमेल सेइंग यस यू कैन बाय माई हाउस फॉर $5 लाख। ओके, तो आप उसको क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, एन ईमेल सेंड करते हो कि हाँ ठीक है, मैं आप मेरा घर खरीद सकते हो। कितने प्राइस के लिए, $5 लाख के लिए। तो यहाँ पे ये आपने किस मीन्स के थ्रू आपने एक्सेप्ट किया कॉन्ट्रैक्ट को, आपने एक्सप्रेसली एक्सेप्ट किया उस ऑफर को, आपने एक्सप्रेसली एक्सेप्ट किया। तो इस टाइप का जो एक्सेप्टेंस है ना, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। कोई भी मतलब उसमें कुछ भी ऐसा मतलब प्राइस का एब्सेंस या फिर किसी चीज़ का एब्सेंस नहीं होना चाहिए। एंड शुड नॉट इन्वॉल्व रिक्वेस्टिंग एनी चेंज टू द ओरिजिनल ऑफर। और इसमें कोई भी ओरिजिनल ऑफर जो है, मतलब कि आपने ऑफर डाला होगा कि 5 लाख में मुझे अपना घर भेजना है, किसी ने मतलब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, आपने भी उसका मतलब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है चलो मैं भेजने के लिए रेडी हूँ, आपने एक्सेप्टेंस कर दिया। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल ऑफर है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ओरिजिनल ऑफर चेंज नहीं हो सकता, वरना तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। बिकॉज ओरिजिनल ऑफर लैप्स होता है तो काउंटर ऑफर बनता है। तो ये इस टाइप का एक्सेप्टेंस वो क्लियर होना चाहिए। एंड शुड नॉट इन्वॉल्व रिक्वेस्टिंग एनी चेंज। इसमें कोई भी रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए कि नहीं आप थोड़ा कम कर दो प्राइस एंड ऑल दैट, वो सब यहाँ पे वो चीज़ नहीं चलेगा। वो एक्सप्रेस ऑफर नहीं होगा तो वो काउंटर ऑफर में बदल जाएगा। अब जो आपका है टाइप, वो है आपका इम्प्लाइड ऑफर। तो एन इम्प्लाइड ऑफर इज वन विच मे बी गैदर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी के कंडक्ट के थ्रू होगा, और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो केस
जिस सिचुएशन में आप उसके सर्कमस्टांसेस के बेसिस में, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो जैसे सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट में, जहाँ पे अब आपको जहाँ पे सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट है वहाँ पे आपने सर्विस लिया एंड आपको वहाँ पे इम्प्लाइड ये है कि आपको देना ही पड़ेगा वहाँ पे, आपको पे करना पड़ेगा कंज्यूमेबल ईटिंग के लिए, जो आपने जो ईट किया है, ईटिंग जो आपने जो खाना खाया उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आप अगर सबसे ईजी एग्जाम्पल ले लो ना तो बस वाला, आप एक बस में चढ़ते हो तो आपने उस बस वाले का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है मैं आपको इस पे जो स्पेसिफाइड फेयर होगा बस का उस उतना अमाउंट पे करूँगा एंड आप मुझे पार्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुँचा दो। तो ये था आपका इम्प्लाइड ऑफर जो एक्शन के थ्रू होता है, ना इधर उसमें ना तो ओरल वर्ड इन्वॉल्व होता है, ना ही रिटर्न में कुछ भी ऐसा वर्डिंग इन्वॉल्व होता है, ये एक्शन के थ्रू होता है या फिर सर्कमस्टांसेस जो है सिचुएशन का उसके थ्रू ये इम्प्लाइड होता है। तो ये था आपका कुछ 7 टाइप्स ऑफ ऑफर जो आज कंप्लीट हो गया है। तो एक बार सारा ऑफर एक बार गैदर थ्रू करके पढ़ लेते हैं। तो पहला है जो मैंने आपको बताया वो था एक्सप्रेस ऑफर, हालांकि मैंने इसको लास्ट में किया बिकॉज ये थोड़ा इजी है तो इसको मैंने जल्दी जल्दी लास्ट में ही निपटाया। तो पहला एक्सप्रेस ऑफर, फिर है आपका इम्प्लाइड ऑफर, फिर जनरल ऑफर, फिर स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। तो अगर आपको इसका डिटेलिंग पढ़ना है तो आप लास्ट टू ये 4 ऑफर का ये जो 4 ऑफर है, अगर आपको डिटेलिंग पढ़ना है तो वो मेरे लास्ट वाले वीडियोस में दिया हुआ है तो आप उसको देख सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये वाला वीडियो समझ आया होगा, ये टॉपिक समझ आया होगा। तो मैं जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड आई नो कि CA फाउंडेशन वाले बच्चे लोग का रिजल्ट आने वाला है नवंबर 2022 के लिए, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आई अश्योर यू आप लोग का मेहनत जरूर रंग लाएगा। एंड तब तक के लिए अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। एंड अगेन विश यू है वेरी हैप्पी सरस्वती पूजा टू एवरीवन। और वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ 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 अपने हेल्प नीडी वन को जरूर भेजिएगा बिकॉज एग्जाम्स आ रहे हैं एंड उनको ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस पढ़ने लायक हैं तो आप प्लीज़ को शेयर कीजिएगा एंड यू कैन जस्ट हैव अ गुड डे। बाय बाय, टेक केयर।